डन। लास्ट क्लास में क्या करा था, रेजोल्यूशन वेक्टर करा था। रेजोल्यूशन वेक्टर से रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, आज इन्हीं को डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर इज गिवन बाय ये, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अच्छा पहले तो आप मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड आता है ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, अगर आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का आप कैसे निकालते हो? कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डन। अब क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए एंड एंगल्स मेड बाय ए विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। चलो यूनिट वेक्टर निकालो, कैलकुलेट करो। आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है आपके पास? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 5k कैप, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। डन। और क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए एंड एंगल्स मेड बाय ए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स वाई जेड में है, ओके। अगर ये आपका ए वेक्टर है, तो एंगल्स मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? एंगल्स मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस यहाँ मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। ये जेड एक्सिस, चलो ठीक है। अच्छा तो ये एंगल क्या है? जेड एक्सिस। तो एंगल वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस का कितना? अल्फा। और वेक्टर ए का वाई एक्सिस के साथ क्या? बीटा। और वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ क्या मानते हैं हम? गामा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल दो। ठीक है, करिए फटाफट से करिए इसको सॉल्व, पहले वाले को। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का फॉर्मूला पता है? निकाला था ना कल को साइंस का, कैसे था? नहीं 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 नहीं, कॉस अल्फा का, वो तो कॉस अल्फा को हम एल मान रहे थे बेटा, मान रहे थे। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था, देखो जरा पीछे से। कॉस बीटा अपॉन में कॉस गामा। चलो बताओ क्या था? याद ना? हाँ, कंपोनेंट एक्स का, एक्स कंपोनेंट है ना, ऐसे लिख लो, या तो एक्स का कंपोनेंट, और अपॉन में क्या था? मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से ये क्या होगा? वाई का कंपोनेंट अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जेड का कंपोनेंट अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन। करो सॉल्व। एक्स का कंपोनेंट वेक्टर कहाँ दिया? ये रहा, ये एक्स का कंपोनेंट 3 है ना, वाई का कंपोनेंट 4 है, और ये इसका है। डन। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा में आपका, कॉस अल्फा में आ जाएगा आपका 3 अपॉन में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालिए बेटा, कितना आया मैग्नीट्यूड? 5√2, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 5√2 लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5√2। ऐसे ही कॉस बीटा में वाई का कंपोनेंट आएगा, वाई का कंपोनेंट अपॉन में 5√2। ऐसे ही इसमें 5 अपॉन में 5√2। ये कंपोनेंट्स आ गए, खत्म। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। डन। चलिए, कोई नहीं, चलो।
निकल गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूं। सेम क्वेश्चन एक और दिया है, आगे भी है, सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल, बस वैल्यूज चेंज कर दी। सॉल्यूशन सेकंड का कर रही हूं मैं। रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इन टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू स्लोप। देखो एक स्लोप बना हुआ है ऐसे करके, स्लोप लिखा हो या इंक्लाइंड लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में शायद इंक्लाइंड लिखा है, एक ये क्वेश्चन सेम है, और दूसरा क्वेश्चन है इसका, कहाँ लिखा हुआ है, अ फोर्स ऑफ ये रिजॉल्व परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट ये ठीक है, यहाँ नहीं है, ये रहा। ठीक है, यहाँ भी स्लोप ही लिखा हुआ है, यहाँ भी स्लोप ही लिखा हुआ है, इंक्लाइंड भी लिखा रहता है। ठीक है, इंक्लाइंड भी लिखा, सेम क्वेश्चन है क्या, वैल्यू सेम है, 100 kg यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इन टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल परपेंडिकुलर टू द स्लोप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये स्लोप है आपका। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने दिया हुआ स्लोप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, भाई ये गिवन है 30 डिग्री। डन। ठीक है, ये चीज समझ में आई है। अच्छा अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ना क्या रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, ऐसे करके वेट रखा हुआ है, ये वेट। अब इसका जब आप वेट बनाते हो तो कहाँ बनाते हो, अर्थ की तरफ बनाते हो, कहाँ बनाते हो, अर्थ की तरफ बनाते हो। तो अर्थ की तरफ तो ऐसे तो बनेगा, वेट वेट होता है mg। तो mg ऐसे नहीं बनाना, ये गलती नहीं करना कि यहाँ पैसे को ऐसे बना दो कि मैम ये बना दिया, ये बना दिया, ये नहीं है, ये वेट नहीं है। mg जो होता है ना, वेट होता है mg, ये अर्थ की तरफ लगता है। डन हो गया। ठीक है, तो ये जो वेट है ये कहाँ बनाया है, इधर बनाया है, कितना बनाया है, 10। ये कितना दिया हुआ है, रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन, तो ये आपको 10 न्यूटन ऑलरेडी दिया हुआ है। डन हो गया, 10 न्यूटन दिया हुआ है। अच्छा अब इन्होंने बोला है इसको रिजॉल्व करो। अब रिजॉल्व करने के लिए ना आपको पता है कि एक कैसे बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, दो आपको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेंगे। मान लो कि ये इसको रिजॉल्व करना है, तो इसको आप रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर बनाते थे। इसको रिजॉल्व करना है, इसको आपको रिजॉल्व करना है, तो इसी के आसपास दो वेक्टर परपेंडिकुलर बना दो, एक ये परपेंडिकुलर तो इसके दूसरा परपेंडिकुलर, ऐसा। और तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, और कोई है क्या, यही तरीका है। एक और वेक्टर मान लेती हूँ, मान लो कि मेरे पास वेक्टर ये रहा, ये रहा एक वेक्टर। अब इस पर दो परपेंडिकुलर लाइंस में कैसे बना सकती हूँ, यही तरीका है ना सिर्फ परपेंडिकुलर बनाने का, ये दो लाइंस कैसे रही, है ना, तो ये रिजॉल्व हो गया। अब थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा कॉस थीटा बनेगा, कौन सा साइन थीटा बनेगा। अगर ये मैंने थीटा बोल दिया तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, मान लो ये ए है तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा, और ये बन जाएगा ए साइन थीटा। अगर यही थीटा होता तो ये बन जाता ए कॉस थीटा, ये साइन थीटा। ठीक है, डन। तो अब भाई यहाँ पे आपको, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन में कैसे बना सकती हूँ, एक मैं बना सकती हूँ ऐसे, और एक बना सकती हूँ मैं ऐसे, ये रहा। बात समझ में आई है। ठीक है, काफी बुक्स में इसको इसी इंक्लाइंड प्लेन पे बना सकते हैं, आप यहाँ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे करके बना सकते हो, ये रहा ऐसे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, आप कैसे बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये 10 हो गया। तो बेटा एक चीज अभी समझा रही हूँ, चैप्टर आएगा आपका लॉज ऑफ मोशन, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा कि ये थीटा और ये थीटा हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर निकलेगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा। चैप्टर आएगा जब लॉज ऑफ मोशन में, और क्लियरिटी के साथ बता दूंगी कि ये थीटा और ये थीटा बराबर कैसे आया है। लेकिन अभी आपके दो तीन क्वेश्चन ही आएंगे, तो उसमें याद रखो कि अच्छा ये थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू दिस थीटा। डन। अब आपको क्या मिल गया है, आपको थीटा मिल गया है। अब आपको पता चल गया कि हाँ दो कंपोनेंट जो बनेंगे वो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे। यहां पर बनेगा 10 cos 30 डिग्री, थीटा थीटा सेम है ना, और ये वाला बनेगा 10 sin 30 डिग्री। कोई डाउट, समझ में आया। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे थे, आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है वेट को। मैंने रिजॉल्व कर दिया, एक वो बना एक वो बना। अच्छा, इनटू टू डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप। भाई स्लोप के पैरेलल कौन सी है, ये है, और स्लोप के परपेंडिकुलर कौन सी है, ये है। बात समझ में आ गई है। तो पैरेलल टू स्लोप कौन सी है, 10 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। आंसर कितना आया, 5 न्यूटन। वेट का ही कंपोनेंट है ना, तो आप जो वेट की ऐसा यूनिट थी वही आप कंपोनेंट की ऐसा यूनिट लिखोगे।
अच्छा, और ये है परपेंडिकुलर टू स्लोप। जब परपेंडिकुलर टू दी स्लोप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो कितना आ गया? 5√3। खत्म। लिखो जल्दी से आंसर लिखो। डन। चलिए, हाँ लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज कर दूं? समझ में आ रहा है वेक्टर्स? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट। रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड हॉरिजॉन्टली and vertically a force F is equals to 8 Newton which makes an angle 45 degree with the horizontal। हो जाएगा? करो। रिजॉल्व दी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स 8 न्यूटन विच मेक्स एन, हाँ ठीक है, एक फोर्स है ये रही, कितने की दी हुई है? 8 न्यूटन की फोर्स दी है। उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर दो, तो इस पे ये उसका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ये उसका वर्टिकल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, अगर आप थीटा, थीटा बोला हुआ है इन्होंने, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी बोला हुआ है, तो थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ये बन जाएगा आपका 8 cos 45, और ये बन जाएगा आपका 8, ऊपर वाला दिख नहीं रहा होगा है ना? 8 न्यूटन लिखो, लिखो करो, सॉल्व करो। ये बन जाएगा आपका 8 cos 45, और ये बन जाएगा आपका 8 sin 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, सॉल्व कर दो जल्दी से, सॉल्व कर दो, आंसर ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि मैम इसका ये वाला वैल्यूज, ये 53 और 37 वाला है ना। स्टार ट्रायंगल ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई क्या है ये वाला। मनन बताओ। 5, ये हमने कितना माना है? 37। कुछ गलत तो नहीं लिख रही हूँ? ये क्या है? 53। ये क्या है? 90। यही था। यहाँ 37 था कि 53 था? 37। ये 5 है। 3 किसको माना है? इसको, और इसको 4। डन। अब यहां से आपको क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपको सारी वैल्यूज निकल जाएंगी जब इसको रिजॉल्व करोगे 53 को। तो ये वाला यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 cos 53, और इसका साइन 53 यहाँ जाएगा 10 sin 53। करो करो करो, आप करो, क्वेश्चन करो जल्दी से। ठीक है। अच्छा, इसका 8 का क्या बन जाएगा? 8 का, हाँ सॉरी, 5 का इधर जाएगा तो 8 न्यूटन में प्लस हो जाएगा ये। तो 5 में जब ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 5 cos 37, और 5 का sin 37 कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो 5 sin 37 इधर जाएगा। ठीक है, और कोई फोर्स तो नहीं बची है? ठीक है, तो हमारे पास जो नेट फोर्सेस आई है वो एक ये आई है, एक ये आई है, एक ये आई है 37, ठीक है, और एक ये आई है। 4 फोर्सेस आई हैं, इन चारों को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा।
डन। चलो ठीक है। अब ऊपर क्या क्या बना है, ऊपर हमें साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर हमारे पास बना है, इधर बना है 10 sin 53। यहां से sin 53 की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin 53 की वैल्यू क्या है ये? हाँ, sin 53, हाँ 4/5, ठीक है। और sin 37 की 3/5, इसको सॉल्व कर लो। यहां पर बनेगा आपका 8 प्लस में cos 37, बताओ बेटा। cos 37 4/5, इसको सॉल्व कर लो। cos 53 और बता दो। cos 53 3/5। चलो डन हो गया, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ है हमारा 3 न्यूटन, ये हो गया डन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 2 और 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 2 और ये 5 से 5 कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ, अगर मेरे पास देखा जाए तो ये बचा 4 2 8, 8 प्लस में 3, कितना आया ऊपर? 11। नीचे कितना है? 3। यहाँ पर कितना है? 3 2 6, ये 6 आया। यहाँ पर कितना है? 12 आया। डन हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि भाई एक फोर्स 12 की है इधर और इधर 6 की है, तो 12 में से 6 माइनस कर दो, जहां पर नेट है, जहां पर ज्यादा है उस तरफ नेट ले जाओ। मैंने 12 में से 6 माइनस करा तो 6 आया रिजल्ट, उसको 6 को इधर बना दो, ठीक है। तो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, तो आपके पास नेट रिजल्ट कितना आ गया? 6 न्यूटन का इधर आ गया नेट रिजल्ट। इसी तरीके से 11 है और 3 है, 11 में से 3 माइनस करो, कितना बचा? 8 बचा। तो 8 को ऊपर की तरफ लिख दो, जो बड़ा है उधर की तरफ अफेक्ट लिख दो, कि यहाँ क्या बचा है आपका? 8 न्यूटन बचा है, 8 न्यूटन बचा है। अब आपके पास दो वेक्टर्स मिल रहे हैं। वेक्टर क्या मिला है? अगर कोई बोले वेक्टर की फॉर्म बता दो, तो 6i कैप और प्लस में 8j कैप। अब कोई बोले कि यार रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आया? 10 आ गया, खत्म। 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेंज कर दूं? हाँ करो, हो जाएगा अब तो। ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। करो इसको, मैं नेक्स्ट चेंज कर रही हूँ, करो खुद से करो एक बार। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल दैट वेक्टर मेक्स विद द वाई एक्सिस। क्या निकालना है? कॉस बीटा निकालना है, ठीक है। गुड। तो इसमें तो कॉस बीटा निकालना है। कॉस बीटा की वैल्यू कॉस इसकी तरीका मैं बता चुकी हूँ, क्या आएगा? कॉस बीटा के लिए वाई का कंपोनेंट रख दो और अपॉन में मैग्नीट्यूड रख दो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो y का कंपोनेंट 3 है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ए, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या फॉर्मूला देख रहे हो? कौन सा फॉर्मूला भूल गए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला भूल गए? इधर देखो, याद करने का तरीका, फॉर्मूला को बिल्कुल रट्टा मत मारो। देखो इधर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया है ना, है ना? तो नेट पोजीशन कैसे निकालते हो? उसको उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला था R2 में से माइनस कर दो R1 वेक्टर, है ना? आपको नेट पोजीशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो वही तो होगा। हाँ, R2 क्या होगा? 4i कैप, 6j कैप और 9k कैप। और ये क्या होगा? ये बस खत्म।
ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर लगा के करोगे तो कुछ भी फॉर्मूलाज को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या आएगा, 4 i कैप प्लस में 6 j कैप प्लस में 9 k कैप। माइनस कर दो किससे, माइनस कर दो i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप। ठीक है, ये हो गया। कर दी पॉज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, माइनस करना है सिर्फ। ठीक है, तो कितना है, 4 में से ये 3 i कैप, 6 माइनस 2 प्लस 4 j कैप, 9 माइनस 3 6 k कैप। कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और कुछ पूछा है क्या? हाँ, बस ये तो पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछ, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक इज ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ में इतना जा रहा है, टर्न्स वेस्ट, वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी जीरो कैसे आई? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो ना, वेलोसिटी अब डिस्प्लेसमेंट आता है कि डिस्टेंस आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ये होता है। ठीक है, अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी है ये। करो एक बार, देखो, ट्राई करो, बताओ मेरे को इसका आंसर। आप देखो एक बार, मैं बताती हूँ फिर। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला है। हम्म, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। हाँ, अ ट्रक इज ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ, नॉर्थ में कितना गया है, 20 मीटर पर सेकेंड गिरा, 20 मीटर पर सेकेंड। टर्न्स वेस्ट, ट्रेवल एट द सेम स्पीड, द चेंज, अच्छा वेस्ट की तरफ मुड़ गया है, कितना वेस्ट की तरफ कितना गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। इतना गया, सेम स्पीड के साथ ही तो जा रहा है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, तो बेटा स्पीड नहीं पूछा इन्होंने, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी में माइनस साइन डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब यहां पर सॉल्यूशन 7th वाला कर रही हूँ, अगर ये स्पीड पूछते तो कितना आ जाता, चेंज इन स्पीड, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड ना, क्या आ जाता, वो डायरेक्शन वहां पे मैटर ही नहीं करती, तो जीरो आ जाती। इन्होंने वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी का चेंज क्या करोगे, v2 वेक्टर माइनस में v1 वेक्टर। अच्छा, आप बताना v2 वेक्टर कितना लिखोगे, v2 वेक्टर कितना लिखोगे, माइनस में 20 कितना, j कैप, यस। और माइनस में v1 वेक्टर कितना लिखोगे, कितना, 20 i कैप। ये ठीक है, डन। अच्छा, अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस में 20 को बाहर ले लो और ये बन जाएगा आई प्लस में जे कैप, ये आंसर आ जाएगा, ये चेंज है। डन, चलो जल्दी से करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये देन इट्स पोजीशन वेक्टर, सम लिख लोगे, कितना, 3 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 5 k कैप, हो जाएगा, डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1 हो जाएगा, सिंपल वही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, r2 माइनस में r1, r2 कैसे लिखोगे, 3 i कैप 4 j कैप प्लस में 5 k कैप, माइनस कर देने से सेम क्वेश्चन है। अच्छा, a force of 10 newton is resolved into perpendicular component if the first component makes 30 degree, first component makes 30 degree with the force, if the magnitude of components are question mark। चलो बताओ जरा, इन्होंने कुछ इंक्लाइंड नहीं बोला है, बस ये बोला हुआ है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज रिजॉल्व इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स मेक्स 30 डिग्री विद द फोर्स। तो ठीक है, फोर्स बना लो इस तरीके से, कोई डायरेक्शन तो पर्टिकुलर दी नहीं है, तो डायरेक्शन में बना लिया, डायरेक्शन ये रहा, है ना। इसके दोनों के दोनों हमारे रिजॉल्व कंपोनेंट्स ये हो गए,
ये हो गए। अब हमने क्या करा, जो पहला कंपोनेंट है, ये वाला पहला कंपोनेंट है, तो इसको मैंने कितना एंगल दे दिया, इसको दिया इन्होंने फर्स्ट कंपोनेंट मेक्स 30 डिग्री विद द फोर्स, ये ऐसे। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ बना दें, बना दो, कंपोनेंट चाहिए उन्हें, उन्होंने ये नहीं बोला कि पैरेलल और परपेंडिकुलर कौन सा वाला। फर्स्ट कंपोनेंट आपकी मर्जी, आप यहाँ बना दो, उनको उससे मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू दी है क्या, 10 दी है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 30, 10 sin 30। नेक्स्ट, द कार इज वेइंग 100, हाँ तो वही है, सेम स्लोप ये रहा, ठीक है, 100 kg की, ये आपका 100 kg की, तो यहाँ पे आपका क्या है, कार है, तो इसका mg कंपोनेंट ये बनेगा, तो 100 kg। अच्छा इस बार केजी दिया हुआ है, इसका कंपोनेंट बना लो न्यूटन का, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, जी से, तो ये वेट बनेगा। इसके बाद क्या करोगे, इसे ऐसे करके रिजॉल्व करोगे, ऐसे करके रिजॉल्व करोगे, ये केजी दिया है, इस बार इसको वेट मत ले लेना प्लीज। डन। तो वेट का बोला है ना उन्होंने, तो ये तो केजी है, तो पहले वेट में इसको कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 हो गया। अच्छा अब इन्होंने एंगल कहाँ का दिया, एंगल पहचान लो पहले, एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री दे दिया इस बार इन द कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल तो मतलब ये वाला हो गया, कि अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से, अच्छा एंगल पे ध्यान दे लिया करो भाई, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना रही हूं, तो इन्होंने क्या दिया है इस बार, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे दिया है, तो ये कितना बन जाएगा, 1000, 1000 cos 30 डिग्री, और ये कितना बन जाएगा, ये ध्यान में रखना, एंगल पे डिपेंड होगा बच्चा, ठीक है। इससे पहले आपको क्या बोला हुआ था, इससे पहले आपको गिवन था कि इंक्लाइंड प्लेन कितना था, 30 डिग्री दिया हुआ था, तो आपने क्या करा, इसको 30 डिग्री रख दिया था, मैंने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इस बार वो खुद बोल रहे हैं कि मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना, इंक्लाइंड बना रहा है क्या, द कार वेज 100 kg स्लोप दैट द मेक्स, अच्छा स्लोप ही बना रहा है, ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्लोप बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, स्लोप बना रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 1000, और ये आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1000, हाँ साइन 30 डिग्री कर लेना, और इसको 1000 cos 30 डिग्री कर लेना। चलो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन को साइन निकाल लोगे, डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा बोलो भी, कॉस अल्फा क्या, 1 अपॉन में क्या आएगा, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कॉस बीटा में क्या आएगा, 2 अपॉन में मैग्नीट्यूड, कॉस इसमें क्या आएगा, 6 अपॉन में मैग्नीट्यूड, सॉल्व। 1000 वेट निकाला है, ये आपका 100 kg है, वेट निकालना है, वेट को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है आपको, तो 1000 क्या आएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, mg नहीं होता है वेट, mg होता है ना, तो g की वैल्यू मैंने 10 रखी है, ठीक है, चलो ना, ओके।